ट्रांसफॉर्मर्स 1 को आए साल भी नहीं हुआ, पर फिर भी पैरामाउंट वालों ने 5 और नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए ट्रांसफॉर्मर्स से रिलेटेड, Shut up and take my money. जिसमें से मुझे एक प्रोजेक्ट में पता चला कि माइकल बे ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी को डायरेक्ट करने वापस से आ रहे हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था, तो मुझे पता चला कि माइकल बे के साथ साथ टायरिस भी वापस आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मर्स की स्टार्टिंग की सीक्वल में थे। मतलब अगर इतनी ओजी कास्ट आ ही रही है तो मेगन फॉक्स भी। It looks like your distributor cap's a little loose. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है जब पैरामाउंट वालों के पास एक परफेक्ट प्लान है कि उन्हें अपनी आने वाली ट्रांसफॉर्मर्स के प्रोजेक्ट्स को कैसे पुश देना है, फिर भी उन्हें अपने पुराने क्रू की जरूरत पड़ रही है। उसी बारे में आज हम बात करेंगे और ट्रांसफॉर्मर्स की आने वाली मूवीज कौन सी हैं और कैसे वो एक दूसरी मूवीज से कनेक्ट करेगी, वो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली दो लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, मेरा नाम है तनिष्क और तुम देख रहे हो सिनेक्रंच। तो मुझे माइकल बे की डायरेक्शन की गई मूवीज में बहुत इंटरेस्ट है। तुम बैड बॉयज को ही देख लो, हर विजुअल शॉट्स, कैमरा मूवमेंट्स और स्लो मोशन एक्शन बंदा मूवीज में 100% दे देता है, और एक्सप्लोजन तो उसके ट्रेडमार्क बन गए हैं। बंदे ने अकेले दम पे ट्रांसफॉर्मर्स का फैन बेस क्रिएट करा है। जब पहली बार ट्रांसफॉर्मर्स 2007 में आई थी तो लोग रोबोट्स के CGI और एक्शन देख के पागल हो गए थे, इनफैक्ट मैं भी। I like this one. लोगों को कुछ नया देखने को मिला और यहाँ से शुरुआत होती है ट्रांसफॉर्मर्स के फैन बेस की। लोग ट्रांसफॉर्मर जैसा सूट बनाने लगे, उनकी कॉमिक्स पढ़ने लगे, सिर्फ 2007 की मूवी की वजह से। माइकल ने रिवेंज ऑफ फॉलन और डार्क मून दोनों हिट करा दी। लेकिन 2014 की एज ऑफ एक्सटेंशन के बाद फैंस माइकल बे से एक क्वेश्चन करने लगे, ये क्या है? माइकल बे ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज में इतना एक्शन देने लगे कि स्टोरी वीक पड़ने लगी। मेरा आज भी वो सीन फेवरेट है जिसमें ऑप्टिमस प्राइम डायनोबॉट के ऊपर चढ़ जाता है। That's Optimus Prime. लेकिन 2017 की ट्रांसफॉर्मर्स लास्ट नाइट लोएस्ट पॉइंट थी पूरी फ्रेंचाइजी की। मूवी के लास्ट प्लॉट ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था लोगों को। ऐसा लग रहा था राइटर ने गंदे जुराब सूंघ के स्क्रिप्ट लिखी हो, और मूवी का कलेक्शन भी इतना कुछ खास नहीं गया। देखो, भले ही ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज कितनी भी ओवररेटेड हो, लेकिन उनकी मूवीज हमेशा पैसा कमाती है। उन्होंने अपना यूनिवर्स सिर्फ इसलिए रिबूट करा क्योंकि फैंस खुश नहीं हो रहे थे, लेकिन रिबूट होने के बाद मूवीज ने गिर गिर के अपना कलेक्शन कंप्लीट करा। भले ही वो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट हो या फिर ट्रांसफॉर्मर्स 1। वैसे ट्रांसफॉर्मर्स 1 की स्क्रिप्ट अच्छी थी, बट वो मार्केटिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, जब ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट में GI जो का टीज दिखा दिया था, तो माइकल बे अपना क्रू लेके वापस क्यों आ रहे हैं? इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, और मैं यहाँ पे अपनी थ्योरीज को भी यूज करूंगा। तो नंबर फर्स्ट पे है जॉश कोडी इज सेट टू डायरेक्ट अ लाइव एक्शन फिल्म। तो देखो, इस बात को सुन के मैं भी काफी हैरान हुआ, क्योंकि बंदे ने अब तक सिर्फ एनिमेटेड मूवीज बनाई है, और मुझे लगा था ये बंदा ट्रांसफॉर्मर्स का सीक्वल बनाएगा, बट यहाँ पे लाइव एक्शन मेंशन है, या फिर ये कोई गलती है। लेकिन इतना साफ है कि हमें ट्रांसफॉर्मर्स 1 की स्टोरी आगे बढ़ते हुए दिखेगी। पर मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। तुम सच कह रहे हो? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। नंबर 2 पे है ट्रांसफॉर्मर्स एंड GI जो क्रॉसओवर, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे GI जो की पूरी टीम बहुत पसंद है, खासकर कि वो स्क्विड गेम वाले फ्रंटमैन का व्हाइट निंजा। और वैसे भी ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स में लोग आर्मी वालों को देख देख के वैसे ही थक गए थे, और अब तो हमारे पास GI जो ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो एलियंस के साथ बहुत इजीली डील कर लेगी। नंबर 3 पे है माइकल बे पोर्ट्रियल्स नेक्स्ट लाइव एक्शन फिल्म, और नंबर 4 पे है 2 प्रोजेक्ट्स जो अर्ली स्टेजेस पे हैं, जो कैंसिल भी सकते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ से मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है। तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मर्स की आने वाली मूवी है, वो माइकल बे की फेयरवेल मूवी हो सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। तो अगर तुमने ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट मूवी एंड तक देखी होगी, तो तुम्हें एंड में देखने को मिलता है पैलियंटोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं किसी ऐसी चीज पे जो अर्थ से निकल रही है। हाँ, तुम समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ, यूनिक्रॉन की, जो प्लेनेट ईटर है, लेकिन वो प्लेनेट में ही फंसा हुआ है। I wouldn't do that. Don't touch him. He doesn't like it. Who doesn't like what? Unicron. जिसको ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं और इजी वे में समझाता हूँ। ये गैलेक्टस की तरह प्लेनेट खाता है, लेकिन ये सेलेस्टियल की तरह अर्थ में फंसा हुआ है, जो धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है, और इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। और कोई भी से मेरा मतलब
कोई भी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स भी इसे सिर्फ तभी हराते हैं जब ये प्लेनेट को खाने आता है। मैं तुम्हें बताता हूँ इसे 1986 में कैसे रोका गया था। तो जब ये अर्थ को खाने आता है तब ऑप्टिमस प्राइम ने और रोडिमस प्राइम ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप यूज करा, एक ऐसी डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर्स जो उन्हें ट्रांसफॉर्मर्स के गॉडलाइक क्रिएटर की पावर दे देती है। और उनके साथ साथ ऑटोबॉट्स, डायनोबॉट्स और स्पेस कॉलोनियल के हीरोज वो उसे अंदर से खत्म करते हैं और ऑप्टिमस प्राइम और रोडिमस प्राइम उसे बाहर से हराते हैं। लेकिन अब यूनिक्रॉन अर्थ से निकल ही रहा है तो ये एकदम सही टाइम है माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स की अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का। और हमें मूवीज में ये लॉजिक इजीली भी मिल जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर्स के एलियन साइबरट्रॉन प्लैनेट से ना आकर किसी दूसरी अर्थ से आ रहे हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये मेरी थ्योरी थी, और अगर ऐसा हो जाता है और दोनों अर्थ के ट्रांसफॉर्मर्स मिलेंगे तो मजे आ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में पैरामाउंट वाले क्या सोच रहे हैं वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। लेकिन तुम्हारे क्या ओपिनियन है मेरी थ्योरीज के लिए वो मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए दिन।